अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके सामने एक बेबस और बूढ़े बाप का एक पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ कि जिस बाप ने अब तक एक एक करके 3 नौजवान बेटों का जनाजा अपने कंधे से उठा लिया है। नाजरीन, ये कोई एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक दुख है, ये एक एहसास है। जैसे कि आप जानते हैं कि चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी एक शख्स के बारे में, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। शायद वो इतने बीमार थे कि वो और उनकी फैमिली उसका इलाज अपनी जेब से नहीं करवा सकते थे, क्योंकि वो एक कैंसर जैसे मूजी मरज़ का शिकार हो चुके थे और हेपेटाइटिस बी और इसी तरह काला यरकान, इस तरह की बीमारियों में वो मुब्तला हो चुके थे। जिसकी वजह से मैंने वज़ीर आला पंजाब से अपील की थी कि खुदारा इस गरीब और मेहनत कश शख्स को और इसकी फैमिली को सहारा दिया जाए। इस शख्स का इलाज एक अच्छे हॉस्पिटल में मुफ्त किया जाए ताकि ये शख्स इस बीमारी से, इस कैंसर जैसे मूजी मरज़ से जल्द अज जल्द सेहत याब हो जाए। लेकिन अफसोस है कि इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। शायद हो सकता है कि हमारा पैगाम उन तक ना पहुंच सका हो। खैर, फिर ऐसे हुआ कि जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी उस दिन रात को फिर खबर आई। बड़े अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि उस शख्स का उस रात को इंतकाल हो गया था। वो शख्स अपने बच्चों और अपनी बीवी से और अपनी फैमिली से बिछड़ गया। नाजरीन, इस फैमिली का यह सिर्फ पहला वाक़या नहीं है, बल्कि इस फैमिली ने अपनी मुशफ़िक़ और मेहरबान माँ जैसी हस्ती को इस बीमारी की वजह से खोया है। इस कैंसर जैसे मूजी मरज़ की वजह से वो इनसे जुदा हुए हैं। जैसे स्क्रीन पे आप तस्वीरें देख रहे होंगे, सबसे ऊपर वाली जो तस्वीर है वो इनके बाप है, वो इनके बाप की तस्वीर है जो कि अभी हयात हैं। और नीचे जो एक लाइन के साथ 3 तस्वीरें हैं, तीनों भाई हैं। और इस बुज़ुर्ग के जिनकी तस्वीर स्क्रीन पे लगी हुई है, इसके बेटे हैं, जो कि तीनों इस बीमारी की वजह से, इस कैंसर जैसे मूजी मरज़ की वजह से एक एक करके इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। अभी चंद दिन पहले तीसरा नौजवान बेटा इस बुज़ुर्ग का इस दार फ़ानी से कूच कर गया। नाज़रीन, ये सिर्फ कहना आसान है कि वो शख्स फौत हो गया, कि वो शख्स इस दुनिया से चला गया, लेकिन आप जाके उस बाप से पूछें कि जिसने एक एक करके अपने नौजवान बेटे का जनाजा अपने कंधे पे उठाया हो। आप जाके उन फूल जैसे बच्चों से पूछें कि जिन्होंने अपने बाप का जनाजा अपने घर से उठता हुआ देखा है। अब सवाल ये है कि आखिर इस बीमारी की वजह से कब तक ये बच्चे यतीम होते रहेंगे? कब तक एक बूढ़ा बाप सफ़ेद रीश अपने नौजवान बेटों का जनाजा अपने कंधे से उठाता रहेगा? कब तक एक बूढ़ा बाप अपनी नौजवान औलाद को इस बीमारी की वजह से तड़प तड़प कर मरता हुआ देखेगा? अल्लाह करे किसी के साथ ऐसा ना हो। जिनके साथ होता है उनका जाके हाल देखें, उनसे जाके पूछें। सवाल ये है कि क्या ये लोग पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या एक सेहतमंद ज़िंदगी इनका हक नहीं है? क्यों महकमा सेहत और तमाम हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारों को इस चीज़ का एहसास नहीं होता? नाजरीन, अब हालत ये है कि उस इलाके में जहाँ ये रहते हैं, बस्ती सूबा ठुल, निज़द शाली मोड़ और डीजी सीमेंट फैक्ट्री, ज़िला डेरा गाजी खान, ये जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में अब मुकम्मल खौफ व हरास फैल चुका है, क्योंकि ये वायरस और बीमारी इतनी फैल चुकी है कि आप अंदाज़ा लगाएं, इस एक घर से अब तक 4 जनाजे उठ चुके हैं इस बीमारी की वजह से। और आसपास भी कई ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब हालत ये हो चुकी है कि पूरे इलाके में एक मुकम्मल खौफ व हरास है। लोग बेचैन हैं, हर माँ बेचैन है कि उसके बच्चे को कहीं ये बीमारी ना हो जाए। लोग उस इलाके को छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। हत्ता कि यहाँ तक भी मैंने सुना है कि जिस फैमिली का अभी मैंने तज़किरा किया है कि जिसके घर से इस बीमारी की वजह से 4था जनाजा उठ रहा है, अब उस फैमिली से कोई हाथ मिलाने को भी तैयार नहीं, क्योंकि वो डरते हैं इस चीज़ से कि कहीं हम इस बीमारी के शिकार ना हो जाएं, हमारे बच्चों को ये बीमारी ना लग जाए। इसलिए मैं हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ हुकूमत पंजाब से, महकमा सेहत से और हेल्थ डिपार्टमेंट के तमाम ज़िम्मेदारान से कि खुदारा इस पर फौरी नोटिस लिया जाए, फौरी आकर इस इलाके का विज़िट किया जाए, अपनी एक खुसूसी टीम भेजें जिसको हम वेलकम करने के लिए तैयार हैं। उस इलाके का आके विज़िट करें, बिलखुसूस उस फैमिली के बच्चों और बड़ों के आके टेस्ट किए जाएं, उनको तिबी सहूलियात फराहम की जाएं, उनके मुआयने किए जाएं, उनके खून की टेस्ट किए जाएं, ताकि मज़ीद ये वायरस और बीमारी उन बच्चों में ना फैल जाए। क्योंकि इस फैमिली के 7-8 बंदे हैं
اب 4 بندے تو جا چکے ہیں اس بیماری کی وجہ سے، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اب پیچھے رہ گئے 2-3 اور ان کے بچے۔ اب آہستہ آہستہ اگر ان کو بھی ہو گیا تو ایک پورا گھر، ایک پوری فیملی اجڑ جائے گی اس بیماری کی وجہ سے۔ تو خدا را ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے محکمہ صحت سے، بالخصوص حکومت پنجاب سے، تمام ہیلتھ کی تنظیموں سے، کہ خدا را اس علاقے کا آ کے وزٹ کریں، اس وائرس کو مزید پھیلنے سے روکیں، بالخصوص اس فیملی کا آ کے سہارا بنیں، ان کے بڑوں اور بچوں کو ایک اعتماد دیں، ان کو ایک صحت مند زندگی گزارنے کا موقع دیں، ان کو بیماریوں سے بچائیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے اور آپ کی بھی۔ اس لیے حکومت پنجاب سے ایک بار پھر اپیل ہے، محکمہ صحت سے ایک بار پھر اپیل ہے کہ اس علاقے میں جو ایک خوف و ہراس پھیل چکا ہے، ایک بے چینی کی سی حالت پیدا ہو چکی ہے، اس کو روکیں، اس کو ختم کریں، اس بیماری اور وائرس کے پھیلاؤ کے روکنے کے لیے اقدام کریں تاکہ یہ بیماری اور وائرس مزید جانیں نہ لے جائے۔ مجھے پوری امید ہے کہ حکومت پنجاب اور محکمہ صحت کے تمام ذمہ داران اس پر فوری ایکشن لیں گے اور مزید اس کینسر جیسے موذی مرض کو اور ہیپاٹائٹس بی جیسی بیماری کو اس علاقے میں، بالخصوص اس فیملی میں پھیلنے سے روکیں گے۔ اور مزید میری تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور تمام صحافتی تنظیموں سے یہ درخواست ہے کہ اس پیغام کو اعلیٰ حکام تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ آپ کی ایک ادنا سی کوشش ایک غریب کی جان بچا سکتی ہے، اس لیے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اعلیٰ حکام تک یہ پیغام پہنچ جائے اور متاثرین کی فوری مدد کی جا سکے۔ ایک مرتبہ آخر میں لوکیشن میں پھر بتا دیتا ہوں، بستی صوبہ ٹھل، نزد شالی موڑ اور ڈی جی سیمنٹ فیکٹری، تحصیل و ضلع ڈیرہ غازی خان، اور رابطہ نمبر 0344 870 8063 یہ رابطہ نمبر ہے اور یہ علاقہ ہے۔ میری حکومت پنجاب سے اور محکمہ صحت سے درخواست ہے، ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے، اہل علاقہ کی اپیل ہے کہ اس پر فوری ایکشن لیا جائے، فوری نوٹس لیا جائے۔ یہ رابطہ نمبر ہے، اس پر رابطہ کریں اور اس علاقے کا وزٹ کریں تاکہ یہ وائرس مزید نہ پھیلے۔